आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ दिया हुआ है कि कुछ वास्तु संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। और यह परिमेय संख्या है तो p बटा क्यू के रूप में की होती है, जहाँ यहाँ पे आएगा हमारा p, यहाँ पे क्यू, कि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमें पहली संख्या दी हुई है कि 43.123456789। दूसरी दी हुई है कि 0.12, 0, फिर 12 डबल 0, फिर 12 ट्रिपल 0, फिर 12 4 0, ऐसे आगे चलती रहती है। और तीसरी दी हुई है हमारे पास 43.10123456789 के ऊपर एक 12, यानी कि ये मतलब आवर्ती हो रही है इसकी बार बार, इसलिए इसके ऊपर एक ये लगा दिया कि ये आगे इसी तरह चलता रहेगा। 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 7 8 9 आएगा, फिर ये चलता रहेगा। तो अब देखते हैं कि हमें बताना है कि परिमेय है या नहीं है। तो परिमेय होने के लिए सबसे पहले क्या है कि हमें पता है कि हमारी जो संख्या है वो p बटा क्यू के रूप में होनी चाहिए। तो अगर ये इस रूप में, तो इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो दो बनते हैं। एक तो बनता है हमारा शांत, यानी कि मतलब इसका फिक्स है दशमलव प्रसार है उसका, वो समाप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये 9 के बाद समाप्त हो गया, ऐसे ही शांत होता है। एक होता है हमारे पास अशांत आवर्ती। ये होता है अशांत आवर्ती में क्या होता है कि चलता रहता है इसका प्रसार, लेकिन जो प्रसार है वो बार बार एक निश्चित अंतराल के बाद उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो जैसे हम देखते हैं जो पहला पार्ट है, इसमें क्या है कि हमारे पास इसका दशमलव प्रसार क्या दिया हुआ है कि संख्या का 13 और 43, फिर दिया है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे इसका ये जो प्रसार है शांत है और इसकी कोई आवर्ती नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। तो कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या होने के साथ साथ इसका जो ये है, जो इसका दशमलव प्रसार वो शांत है। और शांत कब होता है? जब हमारा क्यू है ये 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n के फॉर्म में यदि दिया हो, ये 5 की पावर n के फॉर्म में यदि हो, तो हमारा जो दशमलव प्रसार है जो किसी परिमेय संख्या का वो शांत होगा। तो हमें दिया हुआ है कि ये इसका जो पहली जो संख्या दी हुई है इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका जो क्यू है p बटा क्यू के रूप में जब लिखेंगे तो जो क्यू है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा। ये हमारी होगी पहली संख्या। जो दूसरी संख्या दी हुई है ये हमारी दी हुई है 0.12, फिर एक 0 है, फिर 12 है, फिर 2 0 है, फिर 12 है, फिर 3 0 है, फिर 12 है और फिर 4 0 है। तो ऐसे चल रही है। हम देखते हैं कि जो ये हमारी जो दूसरी दी हुई है परिमेय, ये जो भी संख्या है ये ना तो ये शांत है, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कहीं अंत नहीं होता उसका, ये कहीं समाप्त नहीं होता। और ना ही ये अशांत आवर्ती है, क्योंकि ये इसका समाप्त तो होता ही नहीं, लेकिन ये कई मतलब इसकी कोई निश्चित अंतराल के बाद संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो ये अशांत आवर्ती भी नहीं है। तो फिर ये क्या हो गई? ये हो गई एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ना तो इसका जो ये दशमलव प्रसार है वो कहीं रुक रहा और ना ही किसी जो संख्या है उसका किसी अंतराल के बाद पुनरावृत्ति हो रही। तो ये क्या हो गई? हमारे पास अपरिमेय संख्या हो गई है। ये हमारे पास अपरिमेय संख्या। अब हम देखते हैं हमारा जो तीसरा पार्ट है वो देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है हमारे पास? तीसरा पार्ट है हमारा यह 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर एक लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ये बताता है कि 9 के बाद फिर से ये पूरी संख्या है जो इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर ये अशांत आवर्ती है तो ये परिमेय तो होगी, तो इसको हम p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि ये होगी हमारे पास परिमेय संख्या, ये होगी परिमेय संख्या। लेकिन जो हमारा ये इसका दशमलव प्रसार है ये शांत नहीं है, यानी कहीं रुकता नहीं है, ये चलता रहता है, उसकी जो पुनरावृत्ति होती रहती है। तो इसका मतलब जो भी इसका जो p बटा क्यू के फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसमें जो क्यू होगा ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं होगा, यानी कि इसके गुणा में कुछ होगा, यानी ये तो है ही, उसके गुणा में कुछ होगा, यानी कि ये जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो अशांत आवर्ती होती है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। हमने बता दिया कि जो ये परिमेय है या नहीं है, और फिर बता दिया कि जो क्यों के अभाज्य गुणनखंड ये 2 5 होंगे या नहीं होंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।